सर, आज यहाँ अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भागीदारी उद्घोष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आप पहुँच करके इस सम्मेलन का उत्साह बढ़ाया। आप मुखातिब थे, लेकिन 2022 आपका नज़दीक आ रहा चुनाव, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता चुनाव भी हो जाए समय से। तो इस पर आपका क्या कहना है सर, 2022 की तैयारी को लेकर के? भाई श्रवण निराला गोरखपुर की धरती के एक शानदार जानदार नायक है, तो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और जहाँ तक 2022 में सवाल है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में परिवर्तनकारी ताकतें मजबूत हों और यथास्थितिवादी ताकतें शिकस्त खाएं, जो बदलाव को रोक रही हैं। और देश की जनता बदलाव चाहती है, न केवल सत्ता का बदलाव, बल्कि हम लोग इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस देश में बदलाव के लिए एक नए राजनीतिक दल की ज़रूरत है। उचित मौके पर इसमें निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके और बदलावकारी ताकतों की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप किस आधार पर राजनीतिक कोई पार्टी बनाएंगे या किसी दल का आपका? अभी तो हमारी कोई पार्टी नहीं है, तो अभी ज़रूरत पड़ेगी अम्बेडकर जन मोर्चा ही चुनाव लड़ेगा। आपकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पूर्वांचल आपको अम्बेडकर जन मोर्चा से पहचान और भी ज़्यादा जान गया है। उसके पहले तो आप जिस पार्टी में थे सबको जानकारी है लगभग, लेकिन आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे जगह संघर्ष कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का गढ़ है। और आज इतना बड़ा संदेश आपने दिया है, जिससे आप वर्तमान सरकार की नैया हिलेगी, और क्योंकि गोरखपुर उनका गढ़ है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय हमारे चैनल के माध्यम से? अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से गोरखपुर में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भागीदारी उद्घोष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको हम पहले ही बता दें कि अम्बेडकर जन मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं, वो सभी लोग बहुत कर्मठी और बहुत जुझारू हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम घोषित किया गया और आज इस कार्यक्रम को रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें, मतलब मुख्यमंत्री का शहर है, खुद मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं था आज आने का, और मुख्यमंत्री ने खुद कार्यक्रम लगाया। गोरखपुर आज विजिट किया और जगह जगह पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। और हमारे बहुत सारे साथी आज मतलब 2 बजे तक दिन में हमें फ़ोन करते रहे कि सर हमें नौसड़ की तरफ रोक दिया गया, कोई बोलता है हमको कैंपियरगंज की तरफ रोक दिया गया है। एक मतलब रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से कोशिश की जा रही है, मतलब जो सरकार है उसकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है, अम्बेडकर जन मोर्चा, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें हैं, इतनी कमज़ोर नहीं है। समाज के अधिकार के लिए, समाज के हक़ के लिए लड़ना जानते हैं और अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। हमारे महापुरुष मानवर कांसीराम साहब ने विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी है। हमारे महापुरुष जिनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने विषम परिस्थितियों में काम किया है। चाहे जितनी भी सरकार व्यवधान उत्पन्न कर ले, हमारे लिए मुख्यमंत्री कोई खौफ नहीं है। हम जानते हैं मुख्यमंत्री की भी हैसियत, हम जानते हैं कि कैसे अपनी लड़ाई लड़ना है। इसलिए हम अपने मकसद में जो आवाज़ बनना है समाज की, और जो समाज की लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़के कामयाब भी हो जाएंगे। क्या सर श्री राम के विचारधारों पे और बाबा साहब के विचारधारा पे ये आप चुनाव लड़ेंगे और ये आपका संगठन चलेगा? ये तो हमारे हम से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से शुरू होता है, क्योंकि बाबा साहब के नाम से ही सारा अभियान है हमारा, उनके विचारधारा से, उनके मिशन से ही सारा मतलब है हमारा। मानवर साहब हमारे प्रेरणा है। तो हम महापुरुषों के रास्ते से अगर अलग हमें जाना होता, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऑफर हैं श्रवण कुमार निराला के पास भी, लेकिन श्रवण कुमार निराला ने आसान रास्ता नहीं और धारा के साथ बहने वाला रास्ता नहीं चुना है, कठिन रास्ता चुना है और धारा को मोड़ने वाला रास्ता चुना है।